कभी कभी ये हार किसी टीम को तोड़ नहीं देती बल्कि उसे लोहा बना देती है, जो इतिहास की दीवारों पर अपनी छाप छोड़ जाता है। यह कहानी है उस मुकाबले की जब भारत के दिलेर कप्तान सौरव गांगुली ने अंग्रेजों के घर में घुसकर लॉर्ड के मैदान पर ऐसा बदला लिया जिसे आज क्रिकेट का सबसे खतरनाक बदला माना जाता है। साल था 2002। मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का निर्णायक मैच। माहौल बिजली सा था। भारत को आखिरी 3 गेंदों में चाहिए थे 2 रन। मैदान पर सन्नाटा था और सामने थे इंग्लैंड के ऑलराउंडर एंड्रू फ्लिपटॉप। 3 गेंदें 2 विकेट और भारत मैच हार गया। लेकिन हार से बड़ा जख्म था वो अपमान जो फ्लिपटॉप ने भारतीय सरजमी पर किया। अपनी टी-शर्ट हवा में लहराते हुए वो भारत के गर्व को चुनौती दे गया। उस पर भारत का बच्चा बच्चा जल उठा और सौरव गांगुली के दिल में वो आग जली जो बुझने वाली नहीं थी। कुछ महीने बाद इंडियन क्रिकेट टीम इंग्लैंड पहुंची नेट वेस्ट सीरीज खेलने। 13 जुलाई 2002 लॉर्ड का मैदान, जहां पिछले 10 सालों में कोई टीम इंग्लैंड को नहीं हरा सकी थी। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। गांगुली की आंखों में एक तूफान था। टॉस से पहले ही साफ था ये मैच सिर्फ क्रिकेट नहीं बदले की जंग है। नासिर हुसैन ने टॉस जीता और बल्लेबाजी चुनी। मार्कस स्टोथिक और निक नाइट ने धमाकेदार शुरुआत। पहले कुछ ओवरों में भारत के गेंदबाज बस विकेट ढूंढते रह गए, लेकिन चौथे ओवर में जहीर खान ने निक नाइट की गिल्लियां उड़ाकर पहली सफलता दिलाई। मगर उसके बाद मैदान पर आए भारत के पुराने दुश्मन नासिर हुसैन और फिर हुआ इंग्लैंड का कहर। ट्रेस्कोथिक और हुसैन ने मिलकर लॉर्ड की हवा में आग भर दी। हर बॉल पर चौका, हर ओवर में धमाका। ट्रेस्कोथिक ने शतक लगाया, फिर हुसैन भी 115 रनों की तूफानी पारी खेली। फ्लिपटॉप ने 29 गेंदों में 46 रन ठोके। स्कोर बोर्ड पर 326 रन चमक रहे। लॉर्ड के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर। ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा था, लेकिन गांगुली की आंखों में एक अलग चमक थी। उन्होंने टीम से कहा, आज सिर्फ मैच जीतना नहीं बल्कि इतिहास बदलना है। मैदान पर उतरे वीरेंद्र सहवाग और खुद कप्तान गांगुली। फ्लिपटॉप नई गेंद लेकर तैयार था और उसकी नजर सिर्फ एक शिकार पर थी, गांगुली। पहला ओवर सिर्फ 1 रन, लेकिन दूसरे ओवर में वीरू ने एलेक्स ट्यूडर को 2 चौके लगाकर खेल की दिशा पलट दी। गांगुली और सहवाग ने मिलकर अंग्रेजों को एहसास दिला दिया कि आज इंडिया डरने नहीं दहाड़ने आया है। गांगुली ने फ्लिपटॉप की बाउंसर बॉल पर बैकफुट से ऐसा छक्का जड़ा कि गेंद मिड ऑफ के ऊपर से बादलों में खो गई और अगली गेंद पर एक और चौका। 20 रन का ओवर। फ्लिपटॉप की आंखों में वो डर साफ दिखने लगा। महज 14 ओवरों में 100 रन पूरे। इंग्लैंड की नींव हिल चुकी थी, लेकिन खेल हमेशा आसान नहीं होता। 15वें ओवर में गांगुली 60 रन बनाकर आउट हो गए। सहवाग भी ज्यादा देर न टिक सके। 49 गेंदों में 45 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर थे सचिन और द्रविड़, लेकिन वो इंग्लिश बॉलिंग के सामने झुक गए। 20 ओवर में स्कोर 146, 5 विकेट। जिस टीम ने पहले 100 रन मात्र 14 ओवर में बनाए थे, अब हार के कगार पर खड़ी थी। अब मैदान पर आए युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ। 2 नाम, 2 उम्मीदें और सामने 180 रन का पहाड़। धीरे धीरे दोनों ने पारी को संभाला। फिर शुरू हुआ आक्रमण। हर बाउंड्री के साथ बढ़ता जोश, हर रन के साथ लौटता भरोसा। युवराज ने 45 गेंदों पर अर्धशतक जमाया। कैफ ने चुपचाप स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाया। दोनों ने मिलकर टीम का स्कोर 266 रन तक पहुंचा दिया, लेकिन तभी युवराज कैच आउट हो गए। 69 रनों की पारी खत्म, पर जंग अभी बाकी थी। अब जिम्मेदारी थी मोहम्मद कैफ पर। हरभजन सिंह मैदान में आए और दोनों ने साथ मिलकर अंग्रेजों के माथे पर पसीना ला दिया। भज्जी ने फ्लिपटॉप पर छक्का मारा और स्कोर 300 के पार पहुंच गया। पूरा देश जश्न की हवा में झूम उठा, लेकिन फ्लिपटॉप ने वापसी की। हरभजन और अनिल कुंबले
दोनों आउट। अब जरूरत थी 15 गेंदों में 12 रन। मैदान में तनाव, दर्शकों की आंखें थमी और स्ट्राइक पर थे मोहम्मद कैफ। आखिरी ओवर, फिलिप टॉप के हाथ में गेंद, पहली गेंद बाउंसर, कैफ ने बल्ला घुमाया, गेंद थर्ड मैन के ऊपर से चौका। पूरा लॉर्ड इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठा। फिलिप टॉप की आंखों में गुस्सा था। दूसरी गेंद सिंगल, अब स्ट्राइक पर जहीर खान। तीसरी गेंद डॉट, चौथी बाउंसर। जहीर खान किसी तरह बचाया। अब 2 गेंद 2 रन। पूरा भारत टीवी के सामने सांसें रोक कर बैठा था। 5वीं गेंद आई, जहीर ने बल्ला लगाया, गेंद कवर की ओर गई, थ्रो मिस। कैफ ने दौड़ लगाई और 2 रन पूरे। भारत जीत गया। लॉर्ड का मैदान जो कभी इंग्लैंड का किला था, भारत के जय घोष से गूंज रहा था। और फिर आया वो पल जो आज भी क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़े दृश्यों में गिना जाता है। लॉर्ड की बालकनी में खड़े होकर सौरभ गांगुली ने अपनी टी-शर्ट उतारी, हवा में लहराई और फील्ड टॉप को उसके ही अंदाज में जवाब दिया। पूरा स्टेडियम स्तब्ध था, लेकिन भारत झूम रहा था। वो सिर्फ एक जश्न नहीं, वो बदले की गर्जना थी। मोहम्मद कैफ 87 रन नॉट आउट, युवराज सिंह 69 रन और गांगुली वो कप्तान जिसने टीम में जान फूंक दी। उस दिन भारत ने सिर्फ मैच नहीं जीता, बल्कि आत्मसम्मान वापस पाया। गांगुली ने साबित किया कि वो सिर्फ खिलाड़ी नहीं, एक युग है, इसलिए लोग उन्हें बाप नहीं दादा कहते हैं। गांगुली ने वो टीम बनाई जिसे बाद में धोनी ने शिखर तक पहुंचाया, पर न्यूज़ गांगुली ने ही रखी थी। मैच फिक्सिंग के साए से निकालकर भारत को एक नई पहचान दी। लॉर्ड की उन बालकनी से उड़ती हुई गांगुली की टी-शर्ट आज भी हर क्रिकेट प्रेमी के दिल में लहराती है। वो याद दिलाती है कि जब बात आती है देश के सम्मान की तो भारत झुकता नहीं, बल्कि सिर उठाकर इतिहास लिखता है। जय हिंद दोस्तों, क्योंकि ये कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं, ये कहानी है एक कप्तान के आत्मविश्वास की। मिलते हैं कल एक और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।